अब हम बात करेंगे यूटीएल सोलर शामसी इन्वर्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्वर्टर को एज अ पीसीयू भी बोल सकते हैं, लाइक पावर कंडीशनिंग यूनिट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, इसमें दिखाया गया है कि जो शामसी है उसमें और नॉर्मल इन्वर्टर में कितना फर्क है। अगर हम नॉर्मल इन्वर्टर की बात करते हैं, लाइक नॉर्मल पीसीयू की बात करते हैं, तो इसमें जो चार्जिंग है वो 20% बिजली जो है खराब कर देती है। जैसे हम लोग चार्जिंग करते हैं तो 20% जो बिजली होती है वो खराब हो जाती है। देन इसके साथ बैटरी भी, अगर बैटरी चार्ज होती है तो 10% बिजली वो लेती है। बट अगर हम शामसी की बात करते हैं तो शामसी जो करती है वो पूरी जो भी खराब बिजली होती है उसकी जो भरपाई होती है वो पूरी तरीके से करती है। ना वो चार्जिंग में बिजली ज्यादा एक्स्ट्रा लेती है और ना ही वो बैटरी के चार्ज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है बिजली का। ओके, देन सेकंड है, अगर हम बात करें नॉर्मल पीसीयू की, लाइक मैंने आपको बताया था पावर कंडक्टिंग यूनिट, इन्वर्टर को हम लोग पीसीयू भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीसीयू की, अगर हम नॉर्मल पीसीयू की बात करें तो इसमें हम लोग जैसे लोड चलाने पर 15% बिजली, जैसे हम लोड चलाते तो 15% बिजली जो है खराब हो जाती है। ओके, और बैटरी के डिस्चार्ज होने पर 10% बिजली खराब हो जाती है। बट अगर हम शामसी की बात करें तो खराब बिजली की भरपाई भी अच्छे से कर लेता है। ओके, देन इसकी जो लाइफ है, शामसी की जो लाइफ है वो कम से कम 9 से 24 महीने ज्यादा चल जाती है। जैसे डीप रिचार्ज से बचाकर और ऊर्जा रखे बैटरी का ख्याल, जो भी बैटरी होती है वो जो शामसी की बैटरी होती है वो 9 से 24 महीने तक जो अच्छे से चल जाती है। ठीक है, बट जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है, लाइक जो नॉर्मल पीसीयू होता है, वो इतनी उसकी खपत नहीं होती, बैटरी लाइफ इतनी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं यूटीएल सोलर शामसी में जरूरत पड़ने पर ज्यादा बैकअप भी मिल जाता है। ज्यादा बैकअप नहीं मिलता है जो नॉर्मल होती है पीसीयू, उसमें नहीं मिलता है। बट जो अपना शामसी होता है, जो यूटीएल द्वारा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन दी गई है, उसमें ज्यादा बैकअप मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो पिछले 10 सालों में बिजली 2 गुना महंगी और सोलर 5 गुना सस्ता हो गया है। जैसे कि हम बात करते हैं सोलर जो है, जो नॉर्मल जो बिजली यूनिट है, बिजली का जो रेट है 2008 में आप जैसे देख रहे हैं 2.3 है, 2/3। ठीक है, 2 और 3 इसको ले लेते हैं। देन 2020 में 5.7, देन 2030 में 8 से लेकर 10 तक। बट वही बात अगर हम सोलर पैनल की बात करते हैं तो ये 150 से 27, 150 2008 में, देन 2020 में 27 से 30, देन 2030 में 13.5, 15, 5 गुना ये कम हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से जो आने वाला टाइम होगा, सोलर जो सोलर हम लोग बात कर रहे हैं सोलर पैनल की, ये बहुत ही सस्ता और इसकी बिजली जो होगी बेहद महंगी होगी। ठीक है, तो इसी वजह से आज अगर हम बात करते हैं, कोई भी कस्टमर अगर हमसे बात करता है कि क्यों जरूरी है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, ये हम बता सकते हैं। साथ साथ में क्या होता है, जो बिजली कट हो जाती है, देन बिजली जो बिल होता है, उन दोनों का ही समाधान है। इट मीन्स अगर आप शामसी को यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक जो बिल आता है, इससे आपको इसकी जो भी सरदर्दी होगी वो इट मीन्स आपकी खत्म ही हो जाएगी। देन बिजली का जो खर्चा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन अब मैं आपको कुछ मोड्स आपको बता रही हूँ पीसीयू के। इट मीन्स इन्वर्टर के काफी मोड्स हो जाते हैं, जैसे कि शहर के लिए अलग हो गया, गांव के लिए अलग हो गया, कस्बों के लिए अलग हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले शहर की बात कर लेते हैं। जैसे कि गांव और शहर कस्बों के लिए काफी, तीनों के लिए, सबके लिए 3 मोड है। ठीक है, जैसे शहर के लिए क्या होता है कि लाइट ज्यादा होती है, तो जो सोलर होते हैं, जो बैटरी से जो हमारा लोड होता है वो चलाता है। ठीक है, और बिल बचाता है। ठीक है, जो शहरों में लाइट्स वगैरह होती है ना ज्यादा जो होती है, तो ये सोलर और बैटरी से आपका जो लोड होता है वो चलाएगा भी और बिल भी बचाएगा। ठीक है, और गांव और शहरों कस्बों के लिए जैसे शामसी में मैंने आपको पहले बताया 3 मोड है, तो उसका दूसरा मोड ये है कि हाइब्रिड मोड होती है गांव के लिए। लाइक जैसे कि गांव में दिन के समय में सोलर इलेक्ट्रॉनिक जैसे लोड चलाया जाएगा, जैसे कि दिन के टाइम पे तो सोलर भी चला दिया गया, इलेक्ट्रिक से लोड चलाया गया और बैटरी भी चार्ज रखता है। रात के लिए ये जो है बैकअप कर देता है।
ठीक है। देन थर्ड है वन ऑफ देम, थर्ड स्मार्ट मोड कस्बों के लिए होता है। जैसे कस्बों में होता है ना, बिजली बनाना और बिजली बचाना दोनों काम है, तो ये सोलर और इलेक्ट्रिक दोनों काम करेगा। ठीक है। तो जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो PWM टेक्नोलॉजी से है। ठीक है। देन ये 25 ईयर्स की वारंटी के साथ होता है। ये भी एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इट मीन्स कभी कस्टमर से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं काफी इन्वर्टर वगैरह आ रहे हैं, UTL काफी कॉम्पिटिटर है। ठीक है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है कि हम इसकी 25 ईयर्स की वारंटी देते हैं। ऐसे ही नहीं, UTL कंपनी एक अच्छी बॉन्डिंग बना चुका है अपना, इंडिया में भी, इवन इंडिया से भी बाहर काफी वर्क कर रहा है। ओके। देन साथ साथ में हम लोग कंप्लेंट नंबर भी देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं, देन कॉल भी आप कर सकते हैं। देन अंडर 48 ईयर्स में आपके घर आके ये सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है। देन अगर आप बात करें कि मतलब अगर हम सोलर पैनल लगा रहे हैं शामशी का, तो हमारे बेनिफिट क्या है। इट मीन्स अगर हम कहीं भी लगाते हैं तो कस्टमर हमसे पूछ लेता है कि अगर हम शामशी की बात करते हैं, अगर हम LED लगा रहे हैं, LED अगर हम यूज कर रहे हैं, नहीं करेंगे अगर शामशी में, जैसे 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट में अगर हम लोग नहीं करेंगे LED, तो इसमें हम 2 पंखे चला सकते हैं, बट लैपटॉप नहीं चल पाएगा। LED टीवी चल जाएगा 32 इंच का, लेकिन ट्यूबलाइट भी चल जाएगी, लेकिन जो LED बल्ब है वो भी चल जाएगा, लेकिन कूलर नहीं चल पाएगा। ऐसी जैसे कि हम LED मॉनिटर चला रहे हैं, तो एक चला लेंगे तो, लेकिन पंखा फिर एक चलेगा, लैपटॉप चल जाएगा, लेकिन LED जो होगी 32 इंच की वो नहीं चल पाएगी। देन ट्यूबलाइट होगी वो 2 जल जाएगी। देन LED बल्ब वो नहीं चल पाएगा, देन कूलर भी नहीं चल पाएगा। ठीक है। देन LED मॉनिटर जो है वो अगर नहीं चला रहे हैं तो पंखा एक चल जाएगा, लैपटॉप नहीं चलेगा, लेकिन LED 32 इंच का है तो वो एक चल जाएगा। देन ट्यूबलाइट 2 चल जाएगी, LED बल्ब जो है वो 4 चल जाएंगे। तो ऐसी 12 वोल्ट का भी है, 12 वोल्ट शामसी का, 875 वोल्ट SNML का है। ठीक है। शामसी का है 1075 का शामसी। ये जैसे आप देख रहे हैं 24 वोल्ट का भी है। LED अगर हम लगा रहे हैं, चला रहे हैं, तो एक पंखा भी एक, लैपटॉप एक, LED टीवी 32 इंच का भी एक, ट्यूबलाइट 2, LED 2, कूलर भी एक। तो मतलब जैसे वोल्ट होते हैं तो वैसी भी फैसिलिटीज बढ़ती रहती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब नॉर्मल इन्वर्टर के दाम पर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि कुछ अब अगर हम लोग बात कर लेंगे कस्टमर से, अगर हम ऐसी बात करते हैं तो कस्टमर यही बोलेंगे कि जो भी है, जो नॉर्मल इन्वर्टर है और इसमें जो शामसी है, इनमें क्या फर्क है। देखो, नॉर्मल में तो ये फर्क है कि अगर आप मतलब बैटरी ले रहे हैं तो 28% GST तो लगेगा। ठीक है। साथ साथ में इन्वर्टर भी ले रहे हैं तो 18+ GST तो लगेगा ही। बट UTL सोलर शामसी में SPGS में क्या होता है कि आपको ओनली 5% GST देना पड़ता है। अब मर्जी आपकी रहती है कि आप 18, 28 अलग अलग देना चाहते हैं या 5% में सारी चीजें करना चाहते हैं। ओके, टोटली डिपेंड ऑन यू, देन टोटली डिपेंड ऑन यू फाइनेंशियल, राइट, क्योंकि ये सब चीजें भी देखी जाती है। तो 18 और 20 में फर्क है, देन 5% एज वेल एज। ओके। देन UTL सोलर में अगर हम बात करते हैं, आपका मतलब सभी अगर बजट नहीं है तो बिना सोलर पैनल के भी आप UTL सोलर शामसी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करता है, लेकिन ठीक है वो हम ले सकते हैं। ठीक है। जब भी आपका मतलब बजट हो जाएगा तो आप सोलर पैनल लगवा लें और UTL सोलर शामसी सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। ओके। मतलब अगर बजट नहीं है तो आप जो है नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम कर सकते हैं सोलर से शामसी से, लेकिन अगर बजट बन जाता है तो सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। इट मीन्स आप सारी चीजें इसकी ले सकते हैं, जब भी मतलब आपका बजट होता है तो सोलर पैनल भी आप लगा सकते हैं। अब है नॉर्मल इन्वर्टर के दाम पर, मतलब अब जाहिर सी बात है अगर हम ले रहे हैं तो प्राइस की तो बात करेंगे, तो प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। इवन जो नॉर्मल इन्वर्टर है उससे कई गुना ये बहुत ही अच्छा है। इवन आपने देखा जैसे कि यहाँ पे काफी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि लाइट वगैरह गांव के लिए ये अच्छा है, शहर के लिए भी बहुत अच्छा है, लाइट के बिल्स वगैरह। अब आप देख रहे हैं 2030 में क्या हाल होने वाला है लाइट के यूनिट्स का। ठीक है। बैकअप वगैरह इसकी मतलब ज्यादा महीने तक चल जाती है बैटरी सोलर शामसी का। ठीक है। काफी चीजें हैं इसके फीचर, देखिए जरा। ठीक है। ये सब चीजें अगर हम देखते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो साधारण इन्वर्टर है उससे कई गुना ज्यादा जो है UTL सोलर शामसी अपना वर्क करता है। ठीक है। इन्वर्टर PCO मतलब शामसी जो है अपना बेस्ट वर्क देता है। ओके, थैंक यू सो मच।